बहालियां निकाल रही है। नहीं विकास हुआ, झूठ बोला। 400 से बढ़ाकर 1100 किए। डरी हुई है, काम हुआ नहीं। अब की बार 200 एनडीए सरकार पार। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम पहुंच चुकी है जमुई जिला में। दक्षिण पूर्वी हिस्से का ये जिला, यहाँ पर सियासत सिर्फ चलती नहीं है, यहाँ पर सियासत लिखी जाती है। यहीं से आए थे चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता और यहीं से उभर कर आए चिराग पासवान जैसे युवा चेहरा, जिन्होंने जमुई को देश के मंच पर एक अलग ही पहचान दी है। कांग्रेस राज से लेकर के आरजेडी और एनडीए तक का दौर जमुई की जनता ने देखा है और जमुई की जनता ये जानती है कि तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो यही जानने के लिए हम लोग जमुई की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और ये जानेंगे कि आखिर 2025 में यहाँ की जनता क्या चाहती है। इनके मन को टटोलने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। 2025 में आखिर किसको किंग बनाने वाली है जमुई की जनता और किसको हार का स्वाद चुकाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी जमुई के बारे में दे दें। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों में से प्रमुख तौर पर एनडीए का दबदबा यहाँ पर है। और चलिए आपको एक एक करके मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं इस बीच। तो देखिए, हरिओम कुशवाहा जो कि जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, अनिल सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, दुर्गा केशरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं और मुरारी राम जो कि आरजेडी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत है सर न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। तो भाई अगर जमुई की बात करें तो यहाँ पर तो एनडीए को खूब प्यार लुटाया 2020 में जनता ने। तो सबसे पहले चलिए आपसे ही जान लेते हैं, यहाँ पर आपकी कुछ उपलब्धियां क्या कुछ रही हैं। देखिए, जमुई में 2025 में जो चुनाव है, निश्चित रूप से जो 2020 में हम लोगों ने चारों सीट जीते थे, इस बार भी चारों सीट जीतेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि इस जमुई की धरती में जमुई की लोकप्रिय विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा 7 पुल का निर्माण किया गया है, जो 15 से 20 साल पहले किसी ने आज तक 7 पुल का निर्माण नहीं किया। स्पोर्ट की क्षेत्र से आती है विधायिका, 35 करोड़ की लागत से अभी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। उसके अतिरिक्त 165 करोड़ की लागत से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड को, नाली को डेवलप करने का काम किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम किया, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने माता का सीता का मंदिर 800 करोड़ रुपया लगाकर जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर थी बचाने का काम किया। उसी तरह जमुई की विधायक ने पत्नेश्वर धाम में 8 करोड़ 25 लाख की लागत से पत्नेश्वर धाम को तो मतलब बहुत काम हुआ आप ये कह रहे हैं। तो इतना कुछ काम गिनवाया है इन्होंने, इतना कुछ हुआ है क्या काम यहाँ? ये धरातल पर उस ढंग से नहीं हुआ है। अगर जहाँ पुल बना है वो पुल जो है सो उसको चूहा जो है सो फूंकते जा रहा है। और कुछ पूर्व में जो है सो जिला जो है बनाया गया, जिला पुल बनाया गया था, वो भी जो है उसको जिला के अंदर चूहा खराब कर रहा है, इसका मतलब पुल बना तो है कम से कम। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे मित्र दुर्गा जी अभी बतला रहे थे, अपना उपलब्धि गिना रहे थे। हमने जो असल का जो मंदिर है, हमारी सरकारों ने उसका निर्माण करने में अपना समय और अपना ध्यान व्यतीत किया है। हमने IIT बनाया, हमने IIM बनाया और जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारी सरकारों ने बनाई। अच्छा, तो पिछली बार तो एकदम आप लोग पर जनता भरोसा नहीं कर पाई, इस बार क्या लगता है? हमारा मंदिर एम्स है, हमारा मंदिर IIT है और हमारा मंदिर तो सबके घर में, सबके दिल में। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि आप लोग मंदिर मस्जिद करते हैं और इनका कहना है कि ये लोग तो खासतौर पर विकास पर ध्यान देते हैं, मतलब एम्स इनके लिए मंदिर है। बिल्कुल, हम लोग विकास पे ध्यान देते हैं। आज जमुई में हमारे माननीय नेता और एनडीए की सरकार ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, महिला ITI कॉलेज, डिग्री महिला कॉलेज, कई ऐसे काम किए। आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका जैसी योजनाएं चला के 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे और 6 महीने के बाद 2 लाख रोजगार के लिए भी हमारी सरकार, नेता नीतीश कुमार जी और SSB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काम करने का काम किया, जो दिखता है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे सर? मेरा ये कहना है कि मेरे मित्र ने बताया कि मैंने आपको बताया था, हम सांस्कृतिक विकास के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है,
11 साल का जो उनका शासन रहा वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन तेजस्वी तो कह रही है कि अगली बार, इस बार सरकार अगर उनकी बन जाती है तो हर घर में नौकरी अनिवार्य होगा। निश्चित रूप से नौकरी देंगे, नौकरी उसी फार्मूला से देंगे जो फार्मूला से अभी 13 तारीख को दिल्ली के हाई कोर्ट में उपस्थित हो। अच्छा, तो मतलब जमीन लेंगे तब देंगे? निश्चित, वही फार्मूला है उनका। उस फार्मूला के आधार पर अगर बिहार के लोग नौकरी चाहेंगे तो नौकरी। नहीं, देखिए वो फार्मूला नहीं है, उसका उदाहरण है जब 17 महीना के जैसे सरकार जो है सो महागठबंधन के साथ जो है अलायंस हुआ था नीतीश जी के साथ, उसमें 17 महीना में उन्होंने विदाउट जो है सो किसी तरह का ये बीपीएससी से परीक्षा लेकर के मात्र 2 महीना में उन्होंने 5 लाख का नौकरी मिला जुला के जो है देने का काम किए हैं। और फिर उनकी सरकार जब बनेगी तेजस्वी जी का, तो वो जो है पूरे घर में अभी निर्णय लिए हैं कि एक एक घर में कम से कम एक व्यक्ति को जो है सो हमने जो है सो सरकारी नौकरी देने का काम। मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार का पूरे 3 लाख करोड़ बजट है और बिहार की जो आवास है 2 लाख करीब 76 लाख 2 करोड़ 76 लाख घरें हैं। तो उन्होंने रोजगार की और नौकरियां की बात की, तो कहां से देंगे? बजट ही मेरा 3 लाख करोड़ है और अगर 30,000 20,000 भी वेतन देते हैं तो 9 लाख करोड़ होता। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा तेजस्वी जी करके गए हैं। और 2005 के पहले चुनावी स्टंट है केवल, चुनावी स्टैंड है। उनके पिताजी 2005 के पहले थे, क्या किए, पूरे बिहार में जंगल राज और सड़कें की स्थिति क्या थी, वो अभी जवाब दें। और हम लोग अच्छा, तो ये देखिए विपक्ष का कहना है कि आप लोग इतने डरे हुए हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान वाले दिन तक आप लोगों ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप 2005 की पूर्व का बिहार और 2005 का के बाद का बिहार अगर आपको याद न है तो मैं आपको याद दिला दूं। 2005 में बिहार की सड़कों पर औरत सुरक्षित, लड़कियां सुरक्षित नहीं था। शाम को 5 बजते बजते माता चिंतित हो जाती थी कि अगर बेटी घर नहीं पहुंचती थी। यह बिहार का जो बड़े बड़े डॉक्टर थे यहाँ से पलायन कर गए थे, बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहे थे, आतंक का माहौल था। शायद आपको पता नहीं कि शिल्पी गौतम का, बिल्कुल पता है हमको, शिल्पी गौतम का बलात्कार कांड, बिल्कुल पता है, बिहार के ही रहने वाले हैं सर। IAS अफसर की पत्नी के साथ 3 लगातार महीनों तक बलात्कार इस राजद के शासनकाल में हुआ। लेकिन 2005 के बाद का जो बिहार है एक विकसित बिहार है। ठीक है, आम लोगों से ही पूछ लेते हैं जरा 2005 के पहले क्या हाल था और अभी क्या हाल है। लौटेंगे आपके पास, जरा ये बताइए पहले 2005 से पहले का बिहार और आपके बिहार में कुछ फर्क दिखता है? जी बिल्कुल फर्क दिखता है। क्या दिखता है? लेकिन फर्क ये दिखता है कि हमारे लालू जी ने 90 के दशक में गरीबों को उठाने उद्धान करने के ख्याल में, बिहार को आगे बढ़ाने के ख्याल में वो आगे बढ़ाए। आप क्या कहेंगे?